Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान presented by Fatma Fertilizer and Lipton. हम PSL की तो यहाँ बात कर ही रहे हैं, मगर आपको बताती चलूं that Pakistan women's team is on the brink of exit after their second straight loss in the T20 International World Cup. और अब उनका Tuesday को last group stage match है against Thailand. I hope जीत जाए and my prayers and wishes are with you, Pakistan women's team. जिस तरीके का आगाज किया था पाकिस्तान women's cricket team ने बिल्कुल West Indies, it was amazing. 8 विकेट से बड़े मार्जिन से जीते। बहुत बड़े मार्जिन। देन इंग्लैंड से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका को अभी हम रिसेंट पास्ट में हरा के आ रहे हैं। जब हम टूर पे गए थे तो हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छा मैच होगा, लेकिन बिस्मार्क का अनफिट हो गई वो कैप्टन, फिर जवेरिया आई थिंक फिर कैप्टन जवेरिया भी रन आउट हो गई। वो भी जिस तरीके की बैटिंग कर रही थी, चेस करने जा रही थी, तो एक अच्छा मैच होता, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन मैच जहां हमेशा टीमों का दिखाई दे रहा है, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, वहीं पर ही हमारे जो सिंगर्स हैं उनका भी एक मैच आज एक बहुत ही अच्छा गाना आपने सुना? हाँ, देखें जो गाना बना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, क्या नाम उसको कहते थे? तैयार है। लेकिन अली जफर ने जो ये सीटी बजेगी वो भी आज तक जो है वो हमारे दिमाग में रहता है। इस तरीके का हमने गाना देखा था, सुना था, जो पाकिस्तान सुपर लीग के इंतजामिया ने बनाया, तैयार है। मुझे लग रहा है ये ज्यादा तैयार है। नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि वो भी, हाँ एग्जैक्टली, ये बड़ी बात है कि ये 6 डेज में बहुत अच्छे तरीके से तैयार है और बड़ी मेहनत की उन्होंने, जो कुछ सीख के आ रहे थे वो। मगर आई थिंक यहाँ पे हमें बोलना चाहिए कि अली अजमत भी एक अपने उसमें बहुत अच्छे एक रॉक स्टार हैं। अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान के बहुत पुराना, अली जफर भी तो हम दोनों को इतना, इन दोनों के बीच में इतनी होनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल है आजकल सोशल मीडिया की भी लड़ाई है। ये बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, ये तमाम के तमाम सबको पता है कि अली अजमत और अली जफर का फड्डा हो गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इनकी जो कंट्रोवर्सी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और एक हाइप, लेकिन दोनों ही सेलिब्रिटीज ने बहुत अच्छा पैगाम दिया। अली अजमत ने भी बोला कि नहीं, आई सपोर्ट अली जफर इन दिस एंड देन अली जफर ने भी कहा कि मैंने कोई उसके अगेंस्ट नहीं निकाला गाने। इट इज बिकॉज लोगों ने 80% जो लोग थे उन्होंने एक पोल किया था बाकायदा, और 80% लोगों ने कहा था कि अली जफर को गाना बनाना चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने अपने फैंस के लिए गाना निकाला। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट सॉन्ग। जबरदस्त। अगर हम बात करते हैं, बात है कि अली जफर अच्छी तरह जानता है कि सोशल मीडिया पे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। जिस तरह से वो इंडिया में काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा काम करता है। पास में मीशा शफी का भी तो एक स्कैंडल वो चलता ही रहता है उनके साथ के, लेकिन बहुत स्मार्ट आदमी। अब आप देखें कि इस गाने के अंदर जो ट्यून्स उसने यूज किए कंपैरेटिवली उसके, बहुत ज़्यादा जो इंडिया से सीख करके आया, उसने यहाँ इंप्लीमेंट करा। उसको पता है कि लोगों को क्या स्पाइस चाहिए, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। और फिर डांस भी ऐसा लग रहा है सीख के आए थे वो। उस डांस के अंदर पूरे पाकिस्तान लोगों से करवाए, लोगों ने हजारों की तादाद में उन्हें वीडियोस भेजी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजी। एग्जैक्टली, ओवरसीज जी महबूब भाई, भंगड़ा करने का दिल चाहा ये गाना सुनने के बाद या पिछले गाने के बाद चाहा था? मेरा भंगड़ा करने का तो दिल नहीं चाह रहा, पर ये कि सॉन्ग बहुत अच्छा बना है। कौन सा गाना ज्यादा पसंद है, तैयार है या मेला लूट लिया? मेला लूट लिया। चलो लूट लिया भाई, लूट लिया भाई। आज अली जफर ने महबूब भाई की तरफ से तो मेला लूट लिया। अनवार भाई, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनको मार्केटिंग का पूरा जो है ना क्या करना चाहिए, पत्ते खेलने आते हैं, और उन्होंने जिस तरह से ये किया है वो डन द मार्वलेस, और बहुत शॉर्ट स्पैन में इसको कि बड़ा टाइम ही लिया। वो एक असल में मैं भी इनको ये कह रहा था कि ये आपस में दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट ये कंपटीशन है, प्रोफेशनलिज्म है, तो उनको पता है कि मार्केट में किस तरह ऊपर जाना है, रेटिंग किस तरह अपनी बढ़ानी है, तो ये उन्होंने करके दिखा दिया। बिल्कुल जी। शाद भाई, क्या सा आपका म्यूजिक से भी, क्योंकि टोयोटा हाईवे मोटर्स जिस तरह स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं शुजात साहब की सरबराही में, वो तो हम सब देख ही रहे होते हैं। शाद भाई, हाँ, ऐसा कोई गाना बनाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लिखते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं पाता, बट ये अच्छी चीज़ है। इनके साथ तो अली जफर साहब तो एनसीए के ग्रेजुएट हैं, सही है, ड्रामा में काम कर चुके हैं, मूवीज में चले गए हैं, तो ही इज गॉट एवरी मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो वो उनकी कोरियोग्राफी में भी दिख रहा है, उनके डांस में भी दिख रहा है, फिर जो लोग जमा किए हुए हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आवाज़ उनकी अच्छी है, किशोर को फॉलो करते हैं वो, और जैज वाली बात है, तो ही इज जैजिंग। और वीडियो भी एनसीए में जाके बनाई है। तो आपको क्या लगा अगर दोनों गानों को कंपेयर करें? मुझे लगा वो बहुत लाउड है म्यूजिक, वो अगर स्टेडियम में बजे तो उसकी मजा कुछ और है, क्योंकि जब वो ढोल बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, तो उसके मजे ही वो आरिफ लोहार एंड कंपनी, वो जरा फोक का जो आंसर भी है। बट आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर विद द वीडियो। या दिस इज वेयर द मनी कम्स इन। सही है, ही हैज इनफ मनी टू मार्केट हिज प्रोडक्ट,
whereas PCB is also doing it, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बना जितना अली जफर But ने। then too they got 4.3 million views on YouTube and अभी तक even सीटी बजेगी से ज्यादा व्यूज हैं, तैयार हैं क्या? तैयार लेकिन ये I think this will do much better than that. Yeah. Hopefully. PSL मेरे ख्याल है प्रोडक्ट इटसेल्फ इतनी बड़ी बन गई है कि कोई भी गाना उसके साथ जोड़ दें वो बजता है। और इस आप दफा अगर तो- उठा के देखें ना फवाद खान को देखो, फवाद खान ने गाना गाया वो भी जो है वो हिट हो गया। PSL दुनिया में एक अच्छा ब्रांड हो गया है, बड़ा नाम हो Main गया है। PSL है। देखो और इस दफा तो PSL का जो PSL 5 के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सब में ही रेटिंग PSL 5 की सबसे ज्यादा है अगर हम पिछले जी सीजन से जी देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो YouTube आप ले लें, आप उनका Instagram, Twitter, इवन TikTok सबके ऊपर सबसे ज्यादा अगर और आप फिर देखें निशा तो। सबसे अच्छी चीज ये कि इसकी जो शोहरत है उसमें इजाफा हो रहा है, इसके इंटरेस्ट में इजाफा हो रहा है, PSL की कम नहीं हो रहा, जो एक अच्छी चीज है कि हम अपना प्रोडक्ट देखते हैं कि हमारे अच्छा कौन कौन से स्टार्स हैं जो यहाँ पर एक डिफरेंट रूप में नजर आते हैं। शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उस तरीके से दिखाई नहीं देते वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि यहाँ टेलीवाइज हो रहे हैं, यहाँ पूरा मौका है उनको पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे दस्तक देने का। और राफे को तो दस्तक दें, राफे दस्तक दी हमने आपको। देखें बात ये कि गाने तो सारे म्यूजिशियंस अपने अपने शौक से करते हैं। अली जफ़र ज़ाहिर है डेफिनेटली एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है। डिफरेंस मेरे हिसाब से ये है कि उस जो तैयार हैं जो गाना बना था उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो हर किसी की एक बिट्स एंड पीसेस के अंदर थोड़ा ज्यादा तैयार हो गया। हाँ ज़्यादा हो गया वो, टू मच गोइंग ऑन। एग्जैक्टली टू मच गोइंग ऑन। और वो गाने ने रिदम जो थी बेसिकली उसका एक होता है ना कोई चीज़ फेमस होती है गाने के अंदर से, वो नहीं हो पाई। वो बस तैयार है भी लगे रहे, वो कोई लिरिक्स जो थे कोई इतने सॉलिड नहीं थे कि उसके ऊपर वो जिंगल बन सके और समझ रहे वो जहन में आपके रह जाए। तो जबकि म्यूजिक पीछे का बुरा नहीं था। अली जफर का डिफरेंट वो है। अच्छा बाय द वे मैं किसी से जो ये अरेंजमेंट जो हुआ था ओपनिंग सेरेमनी का उस सिलसिले में मेरी बात हो रही थी आज, तो पता ये लगा कि जो पीसीबी के ऊपर इतनी तनकीद की गई है कि जी 150 इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ पे, तो वो मुझे बता रहे थे कि जब दुबई में भी ये किया गया PSL पिछले उसमें, तो वही 150 स्टाफ था जो वहाँ भी पिछले 2-3 साल से इन्वॉल्व था, ठीक है। मगर बात ये कि हम लाइक मीडिया के अंदर आया ये कि वो इंडियंस हैं, मगर ऐसा नहीं था। बिकॉज अगर कोई दुबई की फर्म है हम उससे काम करना चाह रहे हैं या उसको हम कोई इवेंट मतलब आउटसोर्स करते हैं, इसमें तो बहुत सारे उनके सवाल एम्प्लॉइज इंडियंस हैं, वो एक अलग चीज है। मगर हमने तो किसी एजेंसी को हायर किया था। बिल्कुल। अब तो असल तो हमने जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया जिम्मेदारी उसकी होती है, लेकिन सवाल ये होता है अगर यही लोग दुबई में कर रहे थे तो फिर इन्होंने पाकिस्तान में उसी तरीके का परफॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले साल से तकरीब जो हो रही थी वो दुबई में हो रही थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। मैं इस पे ये जो आपकी बात पहली बिल्कुल- मर्तबा पाकिस्तान में अगर वही लोग आके कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड उससे बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। अब वो एक्सपीरियंस कहाँ चला गया? मेरा सवाल ये कि अगर मैंने भी ये बात जब की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये में, तो उनका यही कहना था कि ये लोग तो पहले भी कर रहे थे। मैंने कहा तो ये पाकिस्तान में क्या खराब करने आए थे? अब देखे ना, सवाल ये है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में हो रहे तो उनका इंडियन तो नहीं जाग गया था एकदम से अभिनंदन कूद पड़े हो तो क्या कर सकते हैं आप। लेकिन एक नंदन हमारे साथ मौजूद हैं, फ्रॉम नॉट लंदन, फ्रॉम अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम साजिद अंकल। वालेकुम सलाम निशा। आपको ये वाला सलाम सुनते नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। साजिद खान साहब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल नसीम भाई, आपकी आवाज तो पूरी दुनिया में साजिद भाई आप सुन रहे हैं? निशा को बिल्कुल सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। गुफ्तगू में आप शामिल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। साजिद भाई आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं। अब ये कई बारी काम हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ नसीम भाई? मेरी गुफ्तगू तो आप तक आनी चाहिए, मेरे को तो आपकी आवाज आ रही है। अच्छा आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल है शायद अभी हम आपको क्योंकि बाकी लोग नहीं सुन पा रहे हैं आपको, हम आपको दोबारा लाइन पे लेते हैं। साजिद भाई आप आते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आपने तो इसको जरा क्लोज करना है। अली जफर आपके बेहतरीन दोस्त हैं, उस पर तो बात करनी पड़ेगी हमें। शाहिद जरा प्लीज दोबारा लीजिएगा जी। नसीब भाई एक और बात, आज ये इस चीज़ के ऊपर सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड होना शुरू हो गई ये बात कि शादाब ने रिजवान हुसैन को कुछ बुरा भला कहा बिकॉज उसने गलत एंड पे थ्रो करी, और उसके फौरन बाद डेल स्टेन ने बॉल किया, इतना बड़ा वाइड था तो उस पर हंसते मुस्कुराते हुए चले गए। मतलब उनके जहाँ जोर चलेगा वहीं चलेगा ना। एग्जैक्टली। वो शादाब के ऊपर बड़ा लोग ये कह रहे हैं कि जी ये एटीट्यूड चेंज करना चाहिए इनको, बिकॉज अगर अपने ही जूनियर प्लेयर्स के साथ इतना रैश हाश बिहेवियर होगा, वो भी ऑन नेशनल
टेलीविजन, तो क्या कहते हैं ये बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। मगर बात ये मेरे ख्याल से शादाब बहुत प्रेशर में है। वो हारते हुए देख रहे थे अपनी टीम को, वो क्या जिस तरह इतनी प्रेशर में थी तो शादाब नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हैं हाँ देखिए, डेल स्टेन का मुकाबला उससे तो नहीं है, रिजवान से। उसका एक बहुत बड़ा नाम है। वो एक दफ़ा याद है अपने इंटरव्यू में रमीज राजा ने कहा था कि कप्तान आपने 92 में एक कैच छोड़ दिया था, तो मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इमरान का किसी में इतनी ज़रूरत थी कि मुझे कुछ कहता कोई। बात सिर्फ ये है कि डेल स्टेन और कहाँ एक ये रिजवान। देखें वो कहते हैं ना, वो एक मिसाल देते हैं, गरीब की जोड़ी सबकी भाभी। तो ये यहाँ पे सर क्या मिसाल है सर। हाँ, तो असल में ये एक मसला होता है कि जो बड़ी अमीर मिसाल दिया जी असल में यही आपका यही अगर इसकी जगह कोई और होता, शाहिद आफरीदी होता, मैं तो वो नहीं कह सकते थे कुछ। बिल्कुल। वो नंदन कहाँ गए? अभी तक आए नहीं। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी है साजिद भाई आपसे बड़ा पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये माशाल्लाह जितना आपके अंदर हुब्बुल वतनी कूट के भरी गई है, कूटा किसी और ने था भर गई है वो, तो मैं बात करूं तो उस लिहाज से। लेकिन साजिद भाई हमारी शो की जान है असल में। साजिद भाई के साथ जब से शो किया हमने बहुत इंजॉय किया। साजिद भाई आपने अली जफर का गाना इंजॉय किया या फिर पिछला वाला इंजॉय किया? देखिए नसीम भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी निजी कोई बगैर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो लेकिन वो हाइट बढ़ा रहे हैं, और तमाम भी जो हमारे जो सिंगर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो सेलिब्रिटियां हैं, वो मार्केटिंग पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है, और यही वो चाम होता है। पिछले वाला गाने की अगर रेटिंग की बात की जाए, उसने तो बाजी ले ली थी, और अली खुद एक क्रिकेटर भी है और क्रिकेटरों के साथ रहने का उनको शौक भी है। और मैं समझता हूँ तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर है, वो क्रिकेट लव है। और एक और अपने प्रोग्राम को क्रेडिट जाता है, अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ जो कराची किंग का जिसने गाना गाया है अपना बच्चे ने, वो हमारी एकेडमी की दरियाव है। बच्चे का नाम क्या है? अजहर भाई का बेटा है। देखिए नाम तो मेरे आसिम अजहर। आसिम अजहर तो वो तो तैयार है, मैं भी थे। PIA क्रिकेट एकेडमी में वो आते थे, और इसके तौर पर वो बच्चा हमारा स्टूडेंट है। बात ये अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, और वो यकीनी तौर पर अजहर भाई। तो आप क्या सिंगर तैयार कर रहे थे PIA एकेडमी में? डिपार्टमेंट जब से बंद हो गए थे? नहीं, वो तो देखे नसीम भाई, तो क्रिकेट का मैं समझता हूँ मेरिट का फसल है, और यहाँ पर जब डिपार्टमेंट नहीं होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग तो ठीक है हो जाएगी, चांद रातें ईद ही है, पूरी दुकानें लगी हुई है, मार्केटिंग हो रही है, बहुत से हजारों लोगों का रोजगार लगा हुआ है, एक्स क्रिकेटरों का रोजगार लगा हुआ है, तमाम जगह लोग कमा रहे हैं, अच्छी बात है, खुशाइद बात है, और उसकी हौसला अफजाई करें। मगर नसीम भाई सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान सुपर लीग के बाद आप क्या करेंगे? वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे? ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के लिए सोचने के लिए मुकाम है। पाकिस्तान सुपर लीग में आपके अपने लड़के कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। हालांकि शदील खान ने अच्छी बैटिंग की, बॉल उनके बैट पे आ रहा था, मगर इफ्तिखार रन आउट हो जाते हैं। अम्माद वसीम एक अच्छी कप्तानी करते हैं, मैच जिताते हैं। तो यही चीज है क्रिकेट की खूबसूरती, और जिस तरह कल मेट्रो न्यूज चैनल को क्रेडिट जाता है, हमने कहा था जैम पैक क्राउड होगा, दोनों टीमों को सपोर्ट करने वाला क्राउड होगा, और ये क्रिकेट की खूबसूरती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि दोनों टीमों को सपोर्ट करने वाला, क्योंकि अम्माद वसीम कराची से खेल रहे थे, वो इस्लामाबाद के स्टार हैं। अच्छा, बाबर आजम ने ज्यादातर क्रिकेट जाके इस्लामाबाद से खेली, स्टार टीम उनका वहीं से हुआ था। तो कराची किंग्स में कुछ ऐसे चेहरे मौजूद थे कि जिन्हें इस्लामाबाद वाले अपनी टीम में देखना चाहते होंगे। शादाब गो के थे इस्लामाबाद की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शादाब की कारकर्दगी निखार आते जा रहा है, जो उनको कप्तानी का कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने 50 रन भी बनाए, और ये चीज अच्छी है। और यही चीज शान मसूद पे नजर आ रही है, यही अम्माद पे नजर आ रही है। मगर बाबर जिस तरह रन आउट हुए, अगर देखा जाए शादाब खान के उस पर बाबर पे ड्यू है, और बाबर जो 2020 का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनकी फ्रेंचाइज को बहुत डिपेंड करती है। तो आने वाला मैच जो यकीनी तौर पर डू एंड डाई कोयटा और इनके दरमियान जो कराची के दरमियान खेला जाएगा। मगर आपके प्रोग्राम में ये डिस्कस जरा करना इसलिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो कोयटा के एनालिस्ट हैं वो उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, उस तरह के मार्क नहीं कर रहे हैं जो आज के मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट में इतना टाइम नहीं होता। बॉलिंग पावर प्ले और बैटिंग पावर में बड़ा काम किया जाता है, मगर बॉलिंग कोच आप देखा जाए अब्दुल रज़ाक भी सवालिया निशान है। जब इसके पास इतने
अच्छे बॉलर हो, और आज की क्रिकेट में बॉलर बेबस होता है, 5 फील्डर दायरे में होते हैं, तो आपको अपनी पेस से बैट्समैन को बैकफुट पर रखना चाहिए। तो ये तमाम चीजें बताना इसलिए जरूरी है, आपके अपने बड़े भाई से राब्ते होते हैं, और बड़े भाई यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक ऐसी सेलिब्रिटी है, अगर नदीम उमर का जिक्र करें तो पूरी फैमिली दुआ करती है, दुआ के साथ। चलिए, ये तो मेरे बड़े भाई हो गए, आपके बड़े भाई जो बैठे हुए डग आउट में कराची के, आज तो बहुत खुश होंगे, छोटे भाई बड़े भाई दोनों। आज तो भाईजान के लिए मैं कह रहा हूँ शुगर हाई हो गई थी, उन्होंने सेब मंगा के खाया नदीम अकरम से, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सेब वाली कहानी क्या है? अरे भाई, नदीम अकरम, वसीम अकरम, एक सेब होता है, 9 बंदे साथ खाते हैं, बहुत कम लोग समझते होंगे, ये बड़ी मोहब्बत होती है, सेब काट के देते हैं, खिलाते हैं। वो 9 बंदे कौन कौन है जो मिलके सेब खाते थे? अनवर भाई समझ गए। वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे बड़े। देखिए ये क्रिकेट, देखिए नसीम भाई, मैं आपको बड़ी क्लियर है कि आज बात बताऊं, इस प्रोग्राम की खूबसूरती है, 96 में विल्स कप था, अनवर भाई बात को सेकंड करेंगे, वसीम अकरम हमारे कप्तान थे PIA का, और वसीम अकरम जो वर्ल्ड कप 96 में हुआ था, वसीम अकरम ने और मोइन खान ने और मैंने एक बात तय की, पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास वनडे टूर्नामेंट हमने जीतना है, और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हमने नेशनल बैंक से शेखुपुर में जीता, और वसीम अकरम 96 वर्ल्ड कप के कप्तान और पाकिस्तान टीम के साथ जो खेल रहे थे, और जाके अनफिट हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम 96 में वर्ल्ड कप जीत सकता था, और 99 में वर्ल्ड कप जीत सकता। 2 मौके ऐसे थे जो पाकिस्तान 87 में भी पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग था, जब इमरान खान साहब जावेद नहीं था, वहां भी हम वो मैच लूज कर गए थे, वरना वहां भी 87 में भी पाकिस्तान फर्म फेवरेट था। खान, देखिए मोइन खान की बात आई तो मोइन खान 96 में स्टैंड बाय थे, और राशिद लतीफ प्लेइंग विकेट कीपर थे, और मोइन खान ने उस विल्स कप में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, मगर वसीम अकरम उनको टीम में ना ला सके। मगर मोइन खान जब 99 में वर्ल्ड कप खेलने आए तो उन्होंने पाकिस्तान का वो नाम रोशन किया, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। सेब खाने वालों में मोइन खान भी दे गया। देखिए सेब तो सभी वसीम भाई बड़े प्यार से खिलाते हैं, और सेब का मकसद ये होता है एनर्जी आए, और आप जो ग्राउंड में करते हैं ट्रेनिंग, इस तरह को कर नहीं सकता। और वसीम अकरम ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नहीं, दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन ऑलराउंडर, उनको बताने का नहीं, मेरा मकसद है ऐसा कौन सा सेब था जो 9 क्रिकेटर खाते थे? अरे नसीम भाई, आप ग्राउंड में जाते हैं, केले खाते हैं, सेब खाते हैं एनर्जी के लिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिकेटर को लिए। अगर ये आजकल के लड़के जो हैं वो आजकल इस तरह की डाइट थोड़ी लेते हैं, मगर आज जिस तरह वसीम भाई वगैरह थे, ये बड़े ग्रेट लोग थे। आप भी थे सेब खाने वालों में? जी नसीम भाई, आप भी सेब खाते थे? अरे मैं तो सेब लेके आता था। क्या बात कर रहे हैं बच्चों ने, फिर हम भी अब सेब खाएंगे, आपने सेब की बात की है, तो हम सेब खाने चाहते हैं। नसीम भाई एक बात, नसीम भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शाहिद आफरीदी ड्रॉप नहीं थे, क्योंकि इतने फोन आए, शाहिद आफरीदी ड्रॉप होने वाले प्लेयर नहीं है, और ये चीज को बड़ा उनको ड्रॉप नहीं किया गया था साजिद भाई, रेस्ट दिया गया था इस चीज को। हाँ नहीं रेस्ट किया था, और ये कोई भी बात जो वो शाहिद आफरीदी के कोई अगर ये बात कहते हैं शाहिद आफरीदी ड्रॉप हो गया, बिलावल भट्टी को खिला दे, तो हमें आपको फोन आ जाते हैं, तो हम और वो आप बात ही करते हैं क्रिकेट के लिए। शाहिद आफरीदी जो पाकिस्तान सुपर लीग जो खेला, मुल्तान सुल्तान की जान है, अगर वो ना भी खेले तो टीम को मोटिवेट करते हैं, जिस तरह उन्होंने टीम को जेल किया था ना, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नहीं साजिद भाई, बिल्कुल आपकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं बात करूंगा फिर फोन पे सेब पे, अभी तो हम सेब खाएंगे। So we'll carry on with this conversation after this very short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान presented by फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं PSL की, PSL के गानों की, लेकिन अभी कोयटा जो लास्ट मैच हारी, इसमें हमें नसीम साहब ने कहा कि उनकी ट्रैवलिंग की वजह से उनके फास्ट बॉलर्स इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। और क्या था? तो इस बारे में वैसे अगर मैं इनकी बात मान लूँ तो जो हमारे नजम सेठी साहब हैं उन्होंने भी ये बात कही कि ये इन लोग को UAE वाला फॉर्मेट थोड़ा फॉलो करना चाहिए था, और एक वीक में एक सिटी में कराते मैचेस और दूसरे वीक में
दूसरे सिटी में सबके मैचेस कराते ताकि एक साथ सारी टीम्स ट्रैवल कर सकती। ये नहीं कि बैड वेदर की वजह से एक टीम की फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो फिर वो रात में लेट पहुंच रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि ऐसा होना चाहिए था कि ताकि इससे इनके एक्सपेंसेस एक तो बचते, फिर इतना अननेसेसरी ट्रैवल जो ये लोग कर रहे हैं वो बचता, ऊपर से इनकी जो फटीग होती है, इतना ये लोग थक जाते हैं, प्लेयर्स दे हैव टू परफॉर्म। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नजम सेठी साहब को तो पीएसएल का बहुत क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से पीएसएल का आगाज हुआ। उससे पहले भी बोर्ड के चेयरमैन कोशिशें कर रहे थे लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया। इवन कि उस वक्त के चेयरमैन शहरयार खान साहब भी नहीं चाहते थे कि ये पैसा जाया हो जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट बनी। नजम सेठी साहब जब तक डील कर रहे थे उस वक्त तक ये इमारात में थी, उसके बाद अब ये पाकिस्तान आ चुकी है और अब फुल टाइम पाकिस्तान में। नजम सेठी साहब का प्लान ज़ाहिर पहले साल के लिहाज से तो बेहतर दिखाई देता है कि एक हफ्ते कराची में खेल लिया, एक हफ्ते मुल्तान चले गए, एक हफ्ते जो है वो, लेकिन बहुत सारे हमारे स्टेडियम्स उस स्टैंडर्ड के नहीं है जैसे कराची और लाहौर है। इसी वजह से हमने एक स्टेडियम को 14 मैच दिए और दूसरे स्टेडियम को हमने 8 मैच दिए, 9 मैच दिए। और पिछली दफ़ा भी हमने 8 मैच तमाम के तमाम कराची में कराए थे। उस लिहाज से एक तजुर्बा किया मुल्तान ले जाके, पिंडी ले जाके, अब अगले साल पेशावर ले जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बात ये कि चले कराची और लाहौर में तो अब जा रहे हैं ना, लेकिन इन्होंने साइमल्टेनियसली मैचेस करे हैं। एक सुबह में मुल्तान में हो रहा है, शाम में पिंडी में हो रहा है, जो अभी मैच कैंसिल भी हुआ था। ये वाली चीज पे अगर हम यही तो साइमल्टेनियसली आप जो करा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा टीम्स के लिए भी मुश्किल हो। आईपीएल का फार्मूला हमने अप्लाई किया और फिर सबसे बड़ी चीज हमें बहुत सारी चीजें हम इंडिया से कंपेयर कर नहीं सकते। वहां पर हर 15 मिनट के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट चल रही होती है। इतनी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं कि टीमों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास इस तरीके के रिसोर्सेज नहीं है कि आपके यहाँ पे अगर एक इंटरनेशनल एयरलाइन जो हम अपनी नेशनल हटा देते हैं तो उसके बाद 1 या 2 एयरलाइन हमें मिलती हैं। अब पता चलता है कि हमें एयरफोर्स के तैयारे से टीम को भिजवाना पड़ा। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान एयरफोर्स के जिनकी वजह से जो है वो हमारी टीम पहुंच गई और ये बड़ी बदनामी होती है कि टीम नहीं पहुंच सकी। तो हमारे पास फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी। नजम सेठी साहब की बात बहुत जायज दिखाई देती है। अब इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पहली दफा यहाँ पर लेके आए। लेकिन सेठी साहब की बात सही है। अनवर साहब, नहीं, बात तो सही है। नजम सेठी साहब ने जो बात कही है, देखा जाए तो कोयटा को उसका बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाँ। कि इनकी फ्लाइट मिस हुई, फिर किस तरह से अरेंजमेंट किया। ना पहुंचते ही मैच खेला, बेचारे हार गए। उसके बाद में यहाँ सुनता फिर नसीम बात यह है कि ये मसले के जो प्लेयर्स होते हैं उनको अगर प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी या प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो उनको अपनी परफॉर्मेंस पे फर्क तो पड़ता है। और ये एकदम अचानक फ्लाइट का कैंसिल होना जा रहा है। वेदर की फोरकास्ट थी, जो भी था, मगर क्रेडिट गोज टू नदीम एंड कंपनी कि उन्होंने ये हायर किया और इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको उस तरह पहुंचाया। बट उनको फटीक तो डेफिनेटली पाकिस्तान के बेहतर नाम के लिए पाकिस्तान का नाम खराब ना हो। शाद साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दोपहर में पहुंचने के बाद 2 बजे मैच खेला। सरफराज की क़यादत में वो तमाम फॉरेन प्लेयर्स, क्योंकि फॉरेन के प्लेयर्स के अपने नखरे होते हैं कि भाई अभी तो हम पहुंचे, रात भर जागे एयरपोर्ट पे बैठे रहे, लेकिन इसके बावजूद आके वो मैच खेले। पाकिस्तान की नेकनामी के लिए ना नहीं किया। हाँ, नो डाउट, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने और अच्छा काम किया, क्योंकि इसका मैसेज उनकी टीम का जो ये मैं वही बात कहता हूँ कि मुल्क का नाम रोशन किया। सही है। और वो फॉरेन प्लेयर्स ने भी हमारे किया, वो तो अब सब पाकिस्तान में होना चाहते हैं। हम देखते हैं कितने और को नेशनैलिटी मिलती है। अगर मेरे ख्याल से वाटसन को ये सैमी खान, मेरे ख्याल से वाटसन को ये वाजा है। डेरन सेमी वाजा भी जैसी अभी लगे हुए थे उस वक्त शनाख्ती कार्ड की लाइन में। आज जैसी नेशनलिटी मिलेगी 23 मार्च को वो 1,80,000 रुपए के मकरूज हो जाएंगे। टेक्निकली मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है वाटसन को ये स्केड्यूल सूट किया है, बिकॉज वो रात भर सोए नहीं तो वो सुबह अपना गुस्सा पिच पे उतारा। तो क्या कहते हैं, हाँ जी, डेफिनेटली ट्रैवलिंग से फटीग होती है, प्लेयर्स थक जाते हैं, मगर ये पार्ट एंड पार्सल है। सब प्रोफेशनल्स हैं, इतनी ट्रेनिंग करके आ रहे होते हैं कि उनको थोड़े बहुत जो ये डिफिकल्टीज होती हैं वो उनकी बॉडी कोप अप कर लेती है। मगर जाहिर सी बात है, जिस तरह आप पूरा इवेंट पाकिस्तान में करा रहे हैं PSL का, तो इस तरह के इश्यूज आएंगे। जाहिर सी बात है, आपकी लोकल फ्लाइट जिस तरह आपने कहा कितनी नहीं चलती, वो अपनी जगह, मगर अब ये देखें ना, जब पेशावर में होगा, फिर नया स्टेडियम बनाने की बात भी कर रहे हैं, हैदराबाद में भी होगा, खैर वो तो कराची से करीब है, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। इतना बड़ा फर्क है तौकीर, मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान का। सिटी साहब की बात इसलिए जायज़ है कि मैं सानिया शोएब की शादी कवर करने गया हैदराबाद दक्कन। तो हम क्या हुआ कि उस दिन हमें जो फ्लाइट मिली थी, मैं, हमारी फातिमा साथी एंकर, 2 कैमरामैन, पहले दुबई उतरे,
दुबई से मुंबई, मुंबई से हैदराबाद दक्कन की फ्लाइट थी। हम दुबई जब वहां पहुंचे पूरी रात के जागे हुए थे, हम मुंबई सो गए और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। फ्लाइट मिस हुई तो उसके बाद उसी रात को ढुलकी थी शुएब मलिक की और सानिया मिर्जा की। हमें 15 मिनट के बाद नेक्स्ट फ्लाइट मिल गई थी और हमने टिकट जेब से खरीदे, बताया भी नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि फ्लाइट में से हो गई है, वरना सुनने को मिलता। तो हम वहां से पहुंचे थे, तो इतना बड़ा फर्क है कि हम ढोलकी में पहुंच गए थे। वहां पे रात को हमें जो ढोलकी थी वो हमें मिल गई थी, हम शाम में चले थे। हालांकि जो फ्लाइट मिस हुई, तो इंडिया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है और इसको आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल कोप अप करेगा असल में बात है कि पीएसएल पहली दफा हो रही है ना। देखिए ये जो जितने भी फ्लॉज है ना, देखिए सब रेक्टिफाई करेंगे नेक्स्ट। चाहे ओपनिंग सेरेमनी हो या जो भी है, दूर होंगे ग्रेजुअली। आप देखिएगा, देखिए हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है पीएसएल से। आप ये ना समझिए कि आईपीएल हम लोग भी बहुत हैं। हाँ, ये थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आई हैं, डेफिनेटली ये हमारे जितनी भी मैनेजमेंट है वो सब देख रही होगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो होगा उसमें ये तमाम चीजें मेरे अपने हिसाब से बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लास्ट ईयर जो आप शो कंडक्ट कर रहे थे उसमें आपने एक बच्चे को बुलाया था, क्रिकेट फैन था वो, एहसन पे रहेंगे। हाँ जी, तो नसीम भाई उसने बड़ी प्यार से उसने दुआ की थी कि क्या तौकीर भाई सारे मैचेस अगर पीएसएल के पाकिस्तान में होने लगे। हाँ, पिछले साल काश कि ऐसा हो गया। तो देखिए वो हो रहा है। अब उसमें थोड़ी बहुत अगर डिफिकल्टीज आती हैं तो कोई एहसन कोयटा के लिए दुआ बच्चों की बात करें तो आपने वो लाहौर कलंदर्स के फैन को देखा, वो बेचारा कितना रोया है उनके हारने पे। हाँ, वो वाकई में नेक्स्ट बड़े भी रो रहे हैं क्योंकि मैच जीतने को तैयार नहीं। बच्चे भी तो रो ही रहे हैं, बड़े भी रो रहे हैं। ये बताइए, आधा लाहौर दाता दरबार पे बैठा हुआ है। हारिस रऊफ की जो इंजरी है, हाँ नसीम भाई, हारिस रऊफ की जो इंजरी हो गई है, ये आपके हिसाब से कितना बड़ा सेटबैक है? बहुत बड़ा। वैसे ही वो बेचारे नहीं जीत पाए तो ये हारिस रऊफ पता नहीं ब्लेसिंग है उनके लिए, समझ में नहीं आ रहा सेटबैक क्या है और ब्लेसिंग क्या है। वो तो जाते हैं और जाने के बाद मैच जो है वो खेल ही नहीं पाते। क्या परसों मैच खेल रहे हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, ऐसा दुआ करना। अभी आपने वॉटसन की बात की तो मैं बताती चलूं कि वॉटसन ने इस दफा कहा है कि अगर मैं अपनी फैमिली को, इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कराची की और पाकिस्तान की, कि अगर मैं इस दफा अपनी फैमिली को, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फैमिली को लाऊं लेकिन मेरे बच्चों का स्कूल था इसलिए मैं नहीं ला सका। तो जो मुशफीक और रहीम अभी भी डटे हुए हैं कि मैं नहीं आऊंगा पाकिस्तान, आई थिंक उनका तो ये कहना बनता ही नहीं है जब वॉटसन जैसे प्लेयर। मेरा ख्याल है उनको डटे रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है तौफीक, बिल्कुल सही कह रहा है। इतना आप इंपॉर्टेंस नहीं दें। आप क्यों इंपॉर्टेंस है? कौन मुशफिक रहीम कौन है? माय डियर, जो भी है एक्स वाई जेड कुछ भी है कौन वैसे? वो मतलब ये जो प्लेयर्स आए, बच्चा जो रो देता है मैच हारने में, वही ये वही है। वो अच्छा, जो यहाँ से जो पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि आज बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला है ना, ये वही लोग। देखिए नसीम भाई, पाकिस्तान का अच्छा जेस्चर था कि मुल्क के जो जिसे उनकी प्राइम मिनिस्टर हाथ नहीं मिलाती थी पाकिस्तानी प्लेयर से, एक दफा ऐसा भी हुआ था, छोड़ के चली गई थी एशिया कप का फाइनल हारने पे। उसके बाद देखिए हमने तो उनको वेलकम करना चाह रहे थे कि दोनों मुल्कों के जो मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हों, लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे तो ठीक है, हाथ उठा के दुआ करें, रोएं। महबूब भाई, अब थोड़ा सा कल के मैच के बारे में भी बात कर लेना। कल जो मैच खेला जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया। भाई ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, ये तो कराची किंग्स वाले हैं। इसमें कोई दूसरा कराची किंग का सपोर्ट कर रहा हूँ, पर इसमें मैं एक मैसेज अपने नेफ्यूज को देना चाहूँगा। प्लीज ये कैमरा है आपका। खालिद, अनस और बिलाल ये बहुत बड़े फैन हैं पेशावर ज़ल्मी के, और मेरा इनका बहुत टाकरा होता है। जब भी ज़ल्मी और कराची का मैच होता है ना, तो अगर कराची जीत जाता है या कराची हार जाता है तो मैं उन्हें तंग करता हूँ और वो मुझे तंग करते हैं। मैं ज़ल्मी के साथ हूँ, मैं भी ज़ल्मी के साथ। तो दोबारा कल हमारा टाकरा होने वाला है। मैं भी उस टाकरे में तुम्हारे साथ हूँ, ज़ल्मी के साथ ये मिल गई है, तो मैं अब कराची किंग्स के साथ हूँ। यस, मिशा ज़ल्मी के साथ मिल गई है, टीम चेंज करनी पड़ जाएगी, देख लें। मुकाबला है, मैं नहीं इस मुकाबले में पीछे नहीं हटूंगा, मैं जीत तो रहूं। नहीं, आज क्या हुआ? अच्छा, कल लाहौर के साथ क्या हुआ? लाहौर तो अब आप में से कोई लेगा लाहौर अगली दफा? नहीं, लाहौर की मैनेजमेंट तो लाहौर टीम को सब चुप हो गए, आवाज गायब हो गई। लाहौर टीम को तो सपोर्ट, वो लाहौर अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो हम किस तरह सपोर्ट करें? तो फिर अभी देखें, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं आप, अभी बहुत मैचेस बाकी हैं। नहीं, उन्होंने किसी अगर कहने के काबिल भी तो नहीं छोड़े। आपकी बात मैं मान रहा हूँ, मगर आप ये जरूर जहन में रखिएगा, कमबैक का चांस है। अभी ये 3 मैच जीते, 5 मैच जीते तो फिर चांस है। देखिए ये नहीं कहें, ये क्रिकेट में हर चीज हो सकती है। ये कहना कि नहीं होगी, ये हो सकता है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जब जीता था तो इससे बुरी हालत में जीता था। एक कलंदर अमेरिका में भी बैठे हुए, एक कलंदर अमेरिका में भी बैठे हुए, उनसे भी बात कर लें। जी कलंदर, क्या लग रहा है आपको कल जो मैच खेला जा रहा है? नसीम भाई 2 मिनट लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है। देखिए, आसिम नाम था उस बच्चे का, अजहर भाई का जो बेटा था, जिसको हमने PI एकेडमी में कोचिंग किया, कराची का मेन गाना गाया। ये तो महबूब भाई ने बता दिया था अभी।
ना बस 12 को जहन से निकल जाता। मगर दूसरी बात आपने एयरफोर्स का जिक्र वो तो किया, स्कूल के ज़माने से मसला है। लेट जाता है। एयरफोर्स को पूरी पीआईए माशाल्लाह चला रही है, और जिस तरह पीआईए ने कराची किंग को सपोर्ट किया, ट्रेवलिंग पार्टनर है, तो पीआईए जो हमारी जो कौमी एयरलाइन है उसको हमने सराहना चाहिए। उसकी जो काम है, जो आज की मैनेजमेंट ने, अरे आप भले कितने भी दिन रहे, कहीं नहीं जा रही नौकरी, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? नहीं टेंशन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए जिक्र करना, कल आपने मेरे को ब्रेक मार दी फैसल, मैंने फैसल की तारीफ की थी। जो सेनेटर फैसल आज भी सलमान इकबाल साहब के साथ बैठे हुए थे, ये वो लोग जो क्रिकेट लवर हैं, ग्राउंड में आके सपोर्ट करते हैं। मेरा मौका भी ये नहीं है, तहरीक इंसाफ में सारे जितने भी दोस्त यार हैं वो क्रिकेट लवर हैं। तो क्रिकेट पाकिस्तान में आए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ग्राउंड में आते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और हमारा चैनल जो मेट्रो न्यूज चैनल जो हमेशा हम बात करते हैं, एक टॉप होस्ट के साथ जो प्रोग्राम करते हैं। अनवार भाई एक बात आपसे करूंगा, दर नसीम भाई को एक बात तो बताएं, काजन ट्रॉफी के नेशनल स्टेडियम कराची में मैच हो रहा था, आपकी तरफ से ताइब नकाश बॉलिंग कर रहा था, जितनी तेज आ रही उतनी तेज जा रही कि नहीं जा रही थी? सर मैंने आपके इस बात आपके पास से जा रही थी, आपकी बात यूं बज रहे थे, क्या हुआ था? तेज आ रही थी तो क्या कर रहे थे आप? अनवार भाई नहीं, मैंने आपके 5 चौके बताए सर, मैंने आपके इस बात से पहले आपके सब कुछ ये बैठे सारे शरीक हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि 5 चौके, 4 थर्डमैन आउटसाइड एज, एक टॉप एज लगा था, ऊपर से चला गया था विकेट कीपर का। नसीम भाई को बता दें, मैंने बता दिया। एमसीबी और कराची का फर्स्ट क्लास में मैच हो रहा था, ताइब नकाश जितनी तेज आ रहे थे उतनी तेज बाउंड्री पे जा रही थी, नहीं जा रही? बिल्कुल, मैंने आपके डबल सेंचुरी बताई है। पकड़ी जा रही थी तो जा रही थी ना यार। नहीं साजिद खान, मैंने अल्लाह का शुक्र है, मगर 12 ये आपकी मोहब्बत। नहीं साजिद भाई, आप बहुत अच्छे प्लेयर थे। आपकी भाई भी अनवार भाई ने बहुत तारीफ की, और आपकी तारीफ सिर्फ और सिर्फ करते थे। देखिए मैंने आपकी तारीफ सर गारफील्ड सोबर से भी सुनी थी, सर डॉन ब्रैडमैन से भी सुनी थी। मैं बिल्कुल आपकी तारीफें जब मैंने इन दोनों से सुना था ना, तो उसके बाद से तो मैं आपका फैन हो गया था। फिर मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी थी, 1 2 3 प्रोग्राम स्टार्ट है। और साजिद भाई मेरे भाई हैं। साजिद भाई कल टीम कौन सी है आपकी? ज़ल्मिया कराची किंग्स। देखिए नसीम भाई, आपने आज क्रेडिट नहीं दिया, मैंने कल डंके की चोट पे कराची किंग बोला, आपने चौरंगी को। आप डंके की चोट पे क्यों बोलते हैं? मैं यही तो बात कहता हूँ, नॉर्मल कहते ना। नहीं नॉर्मल। अच्छा चलो, कल डंके की चोट पे बताओ, कल बताएं, कल डंके की चोट पे कौन जीत रहा है? भाई देखिए नसीम भाई, आपको मैंने इतना तो पता होना चाहिए कि आदमी इतनी जब उससे बोल रहा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। उसकी क्रिकेट की है, जो कोच है उसके साथ वक्त गुजारा हुआ, वसीम अकरम के साथ हमने इतना वक्त गुजारा, उसकी क्रिकेट एबिलिटी भी इतना पता है, वो खिलाफ बता सकता है खेलना ग्राउंड में। इन्होंने बहुत अच्छा खेला, अपनी विकेटें नहीं गिराई, और खास तौर पर जीतने की वजह ये थी उन्होंने अपने हाथ में ग्रिप रखी हुई थी। और या शजील के स्टार्ट बोलूँ या अम्माद की बात करूँ, कॉर्नर प्लेयर की जो 50 रन थे, बड़ी विनिंग थी। मगर कल जो मैच खेला जाएगा, कोयटा वर्सेस कराची, सेकंड बैटिंग का इशू है, वो ज्यादा आप देख रहे हैं लोग बात कर रहे होते, सेकंड बैटिंग जो टीम करता है वो मैच जीतता है। मगर जो मैंने अपने इंटरव्यू में बात की, एनालिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आपके जो बॉलिंग कोच है, अपने जो अब्दुल रजाक साहब हैं, वो बॉलरों पर किस तरह का काम कर रहे हैं। अरे यार टीम कौन सी है ये तो बता दें यार। आप कोयटा का मैच कल नहीं है। कराची जी, ज़ल्मिया कराची कल कौन जीत रहा है? कराची डंके की चोट पे 101%। चले, थैंक यू सो मच साजिद। अनवर भाई आपकी हाँ, मेरी भी कराची कल के मैच में कराची जी शाद साहब। ज़ल्मी के साथ है शाद भाई जी। कल मुझे लग रहा है जी फास्ट बॉलिंग के का कंपैरिजन होगा काफी ज्यादा, बिकॉज ज़ल्मी की फास्ट बॉलिंग अटैक, वाह रियाज हसन अली जबरदस्त दिखाई देते हैं। और क्या कहते हैं कराची स्पिनर वर्सेस फास्ट बॉलर का भी तो गेम हो सकता है। उमर खान और अम्माद वसीम, स्पिनर्स का तो डिपेंड करता है पिच का बिहेवियर कैसा है। मसला बात यह है कि ज़ल्मी के पास कोई मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर दिख नहीं रहा। डॉसन कर रहे होते हैं जी, डॉसन जो है, मगर वो बहुत तेज गेंद करते हैं। तो अगर वो ये कल पेशावर में मैच है, नहीं पेशावर में तो सॉरी पिंडी एग्जैक्टली, तो वहां पे वैसा आपने पेशावर वाली बात की है वैसे। जितनी तेज डॉसन बॉलिंग करेंगे उतनी तेज छक्के लगेंगे उनको। नहीं, मैं जाऊंगा कराची के साथ। जी वैसे मैं तो नाफियूज को बस प्रॉमिस कर रहा हूं, ज़ल्मी के साथ। ज़ल्मी के आप तो हैं किंग्स। मैं तो डैरन सामी खान के साथ। नसीम साहब, मैं भी मैसेज देना चाहूंगा। मेरी जो पोती हैं रबिया और अरफा, तो वो उन्होंने लिप बाम मुझे दी थी कि दादू वहाँ की मत लगाइएगा, आप मैंने जो दिए वो लगाइएगा। तो पता नहीं वो मेरी पोतियां सो रही होंगी, जागी होंगी, तो उन्होंने वो भी बहुत शौकीन है
Cute, कि दादू, माशाल्लाह, मैंने कहा खास तौर पे उनको मैंने मैसेज दिया। हाँ, बच्चों को तो बहुत ही क्रेज होता है, वो पूरा हर चीज होकर के दादू। एक जब नेक्स्ट टाइम आए तो एक और भी ले आइएगा, मैं भी तो चेक करूं कैसी हो। मैं उसको अपनी पोती को कहूंगा कि बेटी एक अलग से बिल्कुल ठीक है, दिए ठीक मेरी है। जेब में रखी है, अगर आप कहें तो मैं दे भी सकता हूँ अभी। बिल्कुल ठीक है। अब वो नहीं है ना, हाँ, नहीं ये बहुत जरूरी है। चले Thank you so much for joining us today and giving us your time. थैंक यू अनवर भाई, शाद भाई, Thank बहुत you so शुक्रिया, much. राफे मियाँ, तौकीर भाई, महबूब भाई, थैंक यू साजिद भाई, नंदन पाकिस्तानी। इनके भी चेहरे के जरा कट ऐसी हैं नहीं थोड़े। तो आप फिर अब कराची के साथ हैं। यस, मैं डैरन सामी खान और जल्मी के साथ हूँ और बैरन सैमी वाजा। भाई हम तो मैं तो राजपूत भी लगा दूंगा उसके साथ। मुल्तान में तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ओवर 80,000 स्पेक्टेटर्स आए थे स्टेडियम में। देखते हैं रावलपिंडी का क्या हिसाब चलता है, कल इतने लोग आते हैं नहीं आते, जबकि पेशावर जल्मी के तो पेशावर से भी फैंस ट्रैवल कर रहे हैं और उनके ओनर जो है उनको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो लेट्स सी कल क्या होता है। एंड वन मोर न्यूज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज है दैट पीसीबी ने एक मार्च मैडनेस अनाउंस किया जिसमें द स्टूडेंट्स विल गेट 30% ऑफ ऑन द टिकट्स, सो गो बाय योर टिकट्स एंड बी पार्ट ऑफ द मैचेस। वेरी गुड स्टोरी। एट द So- सेम टाइम छुट्टियां भी तो हुई हैं उनकी, सिंध गवर्नमेंट ने दे दी बिल्कुल। 13 तारीख तक। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी, शाद भाई। हाईवे इज ऑलवेज देयर। मैं पीसीबी अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहे, जिसमें हमारी रेंट कार सर्विसेज हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट फॉर मूविंग दीज क्रिकेटर्स फ्रॉम द। वेरी नाइस। So PCB, I think you इससे ये should बहुत note बड़ी है। this and ये बहुत बड़ी इन्होंने हम और ये भी Toyota discount Highway देंगे। Motors- डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए They're डिस्काउंट। always there for Pakistan. फ्री सर्विस। हाँ, ये तो PCB, ये बहुत सारी here's your तालियां golden chance टोयोटा and हाईवे golden मोटर्स के लिए opportunity. जिन्होंने Thank you so much for always supporting Pakistan. सुजात भाई वेरी वेल डन। ये आपकी Yeah. टीम है जो जबरदस्त है, सुजात वो आ भाई, नहीं रहे, यहाँ वैसे सामने उनको रखे बुलाना हैं। चाह रहे हैं, हम आ नहीं रहे So अब तक। thank you so much for watching and ऐसे ही जाके मैचेस देखें, टिकट्स खरीदें and we'll be here और ऐसे ही tomorrow. हमारा शो भी एंजॉय करें जब कल बिल्कुल। निशा फिर हारेंगी। वो हम देखेंगे but we'll be here same time, same channel and thank you so much for watching. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। हाफिज।